पैकिंग चैप्टर में सबसे पहले हम अबाउट द पोएट करेंगे, फिर टाइटल, समरी और लास्ट में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। पैकिंग चैप्टर जेरोम ने लिखा है। ये जेरोम की पिक्चर है। चलिए अबाउट द पोएट स्टार्ट करते हैं। जेरोम इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वो एक इंग्लिश राइटर और ह्यूमरिस्ट मतलब कि कॉमेडी लिखने वाले थे। उन्होंने 3 Men in a Boat नॉवल लिखा। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम माई लाइफ एंड टाइम्स था। जब वो 13 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। जब वो 15 साल के थे तो उनकी मदर भी नहीं रही। चलिए टाइटल स्टार्ट करते हैं। पैकिंग चैप्टर 3 Men in a Boat नॉवल से लिया गया है। इसमें 3 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज, हैरिस और जेरोम। वो तीनों एक बोट की जर्नी पर जाते हैं। वो तीनों अपने आप को पैकिंग में एक्सपर्ट समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत खराब पैकिंग करते हैं, सब कुछ गड़बड़ करते हैं। इसीलिए ये टाइटल एकदम सही है। चलिए चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। जेरोम को लगता था कि वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है। वो अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के साथ घूमने जाने वाला था। उसने अपने फ्रेंड्स से कहा कि वो पैकिंग का काम कर देगा। उसके फ्रेंड्स तैयार हो गए और दोनों रिलैक्स करने लगे। जॉर्ज आराम चेयर पर बैठ गया और हैरिस सोफे पर जेरोम ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसके फ्रेंड्स पैकिंग करें और वो उसे मैनेज करे, मतलब कि जैसा वो बोले वैसा उसके फ्रेंड्स करें। वो बहुत चिढ़ गया। जब जेरोम ने सारी पैकिंग कर ली तो हैरिस ने बोला कि उसने बूट्स पैक नहीं किए। उसने फिर बैग खोला और बूट्स पैक किए। फिर जेरोम को याद आया कि कहीं वो अपना टूथब्रश तो पैक करना नहीं भूल गया है। जब भी वो कहीं घूमने जाता था तो उसे लगता था कि वो अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया है। तो वो उठता है और उसे ढूंढता है। फिर सुबह टूथब्रश को बिना यूज किए पैक कर देता है। फिर उसे बैग से निकालता है ताकि यूज कर सके, और फिर वो उसे पैक करना भूल जाता है। आखिर में वो टूथब्रश को हैंकी में पैक करके अपनी पॉकेट में ले जाता है। जेरोम ने बैग का सारा सामान निकाला पर उसे अपना टूथब्रश नहीं मिला। आखिर में वो उसे बूट में मिला। उसने फिर से सारा सामान पैक किया। जॉर्ज ने उससे पूछा कि क्या उसने साबुन पैक किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसे याद आया कि उसने अपना चश्मा बैग में ही पैक कर दिया है। उसने फिर से बैग खोला और आखिर में 10:05 पे सारा बैग पैक हो गया। इसके बाद जॉर्ज और हैरिस खाने की टोकरी पैक करने की सोचते हैं। वो ऑथर को अपनी पैकिंग स्किल्स दिखाना चाहते थे। पैकिंग की शुरुआत उन्होंने कप तोड़ने से की। फिर हैरिस बास्केट में टमाटर रखता है और उस पर स्ट्रॉबेरी जैम का जार रख देता है। टमाटर पिचक जाता है। वो टमाटर को चम्मच से निकालता है। जॉर्ज बटर पर पैर रख देता है। जेरोम ये सब देख रहा होता है। वो पाई को बास्केट में रख देते हैं और उस पर भारी सामान रख देते हैं। पाई खराब हो जाता है। वो नमक को सारी जगह गिरा देते हैं। जॉर्ज के स्लीपर्स में बटर चिपक जाता है। वो उसे निकालता है और केटल में डालता है, पर बटर उसमें नहीं जाता, तो वो उसे चेयर पर रख देता है। हैरिस चेयर पर बैठ जाता है। बटर उसके पीछे चिपक जाता है। दोनों बटर को ढूंढते हैं। आखिर में जॉर्ज को बटर हैरिस के पीछे चिपका हुआ दिख जाता है और वो उसे टीपॉट में पैक करते हैं। उनके डॉग का नाम मॉन्टमोरेंसी था। वो आकर और परेशानी पैदा करता है।
उसका सिर्फ एक ही काम है, परेशान करना और मार खाना। जब उसे डांट पड़ती है तो ही उसे लगता है कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही सारा सामान पैक हो जाता है, वो उस पे बैठ जाता है। जब जॉर्ज और हैरिस किसी सामान के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो मॉन्टमोरेंसी को लगता है उन्हें उसका नाक पकड़ना है, तो वो बीच में आ जाता है ताकि वो उसका नाक पकड़ सके। वो जैम की बोतल में अपना पैर डाल देता है, चम्मच फैला देता है और नींबू को चूहा समझकर गिरा देता है। आखिर में सारी पैकिंग 12:50 पर हो जाती है। हैरिस हैम्पर पर बैठता है और कहता है कि आशा है कोई भी चीज नहीं टूटी होगी। जॉर्ज कहता है कि टूटी भी हो तो कोई बात नहीं। वो सब सोने जाते हैं और सुबह 6:30 उठने का सोचते हैं, पर जॉर्ज पहले ही सो चुका होता है। तो हैरिस और ऑथर दोनों मिलकर बाथ टब को जॉर्ज के बेड के पास रख देते हैं ताकि जब जॉर्ज सुबह उठे तो उसमें गिर जाए, और वो सोने चले जाते हैं। चलिए चैप्टर का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई सेड आई वुड पैक। यहाँ राइटर जेरोम बोल रहे हैं कि वो सामान की पैकिंग करेंगे। I rather pride myself on my packing. Pride myself on का मतलब होता है प्राउड फील करना। जेरोम को अपनी पैक करने की कला पर प्राउड फील होता है। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. वो कहता है कि पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जिसे वो सभी लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानता है। It surprises me myself sometimes how many such things there are. जेरोम कहते हैं कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो अच्छे से कर सकते हैं, और वो अपनी इस क्वालिटी से सरप्राइज हो जाते हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. Impress का मतलब होता है किसी बात को दूसरे के मन में अच्छी तरह से बैठाना। जेरोम ने अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस को ये फैक्ट अच्छे से बताया। कौन सा फैक्ट? ये फैक्ट कि वो सारी पैकिंग खुद कर लेगा और जॉर्ज और हैरिस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो पैकिंग का सारा काम उस पर छोड़ दे। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Fell into का मतलब होता है मानना, suggestion का मतलब होता है सलाह, रेडिनेस का मतलब होता है तुरंत, अनकैनी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज या अजीब। वो दोनों ऑथर के सजेशन को तुरंत मान गए जो बहुत अजीब था। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। स्प्रेड हिमसेल्फ का मतलब होता है आराम से बैठना। कॉक्ड हिज लेग्स का मतलब होता है बैठते समय पैरों को घुटनों से मोड़ना। इजी चेयर का मतलब होता है आराम कुर्सी। जॉर्ज आराम कुर्सी पर आराम से बैठ गया। जैसे ही हैरिस सोफे पर बैठा, उसने अपने घुटनों को मोड़ा और अपने पैरों को टेबल पर रखा। जॉर्ज इजी चेयर पर बैठे हुए और हैरिस सोफे पर बैठे हुए। This was hardly what I intended. Intended का मतलब होता है प्लान करना या चाहना। ऑथर ऐसा नहीं चाहता था। उसका ये मतलब नहीं था कि उसके दोस्त आराम करें और वो सारी पैकिंग करे। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George
should potter about under my directions. Potter about का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें करना जो इम्पोर्टेंट ना हो। ऑथर का ये मतलब था कि वो खुद बॉस बन के उन दोनों से पैकिंग करवाएगा। वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज उसके डायरेक्शन में यानी कि उसकी निगरानी में ऐसी चीजें करें जो इम्पोर्टेंट ना हो। I pushing them aside every now and then with, "Oh you, here let me do it." ऑथर कहता है कि वो चाहता था कि वो उन्हें बार बार तंग करे और उन्हें हटाए। वो कहे, "ओह तुम हटो, मुझे करने दो." There you are, simple enough, really teaching them as you might say. और उन्हें सिखाते हुए ऐसा कहेगा, तुम ये देखो कितना आसान है। Their taking it in the way they did irritated me. पर उन दोनों ने ऑथर की बात को अलग तरह से समझा जिससे वो इरिटेट हो गया यानी कि वो चिढ़ गया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. उसे दूसरे लोगों को बिना किसी काम के खाली बैठे हुए देखना जबकि वो खुद काम कर रहा हो बहुत इरिटेट करता था यानी कि परेशान करता था। I lived with a man once who used to make me mad that way. ऑथर ऐसे ही एक आदमी के साथ रहता था जो उसे इस तरह से पागल बनाता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. Loll on the sofa का मतलब होता है आराम से सोफे पर बैठना। वो आदमी आराम से सोफे पर बैठा रहता था और ऑथर को सारा काम करते हुए देखता था। He said it did him real good to look on at me messing about. Messing about का मतलब होता है जो चीजें काम की नहीं हैं उन्हें करने में टाइम लगाना। वो कहता था कि उसे ऑथर को वो चीजें जो कि काम की नहीं हैं उन पर टाइम लगाते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. ऑथर कहता है कि वो ऐसा नहीं है। सिट स्टिल का मतलब होता है बिना काम किए बैठे रहना। ऑथर कहता है वो बिना काम किए नहीं बैठ सकता था, ना ही वो दूसरे आदमी को नौकर जैसे काम करते हुए देख सकता था। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. सुपरिंटेंड का मतलब होता है मैनेज करना या चेक करना। ऑथर को दूसरे के काम को चेक करना अच्छा लगता था। अपने हाथ अपनी जेब में डालकर वॉक करना और दूसरों को बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए उसे अच्छा लगता था। It is my energetic nature. I can't help it. वो कहता है कि वो एनर्जी से भरा हुआ था, ये उसका नेचर था, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। However, I did not say anything but started the packing. पर ऑथर ने अपने फ्रेंड से कुछ नहीं कहा और पैकिंग स्टार्ट कर दी। जेरोम पैकिंग करते हुए, It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Strapped का मतलब होता है स्ट्रैप या फीता बांधना। ऑथर ने सोचा था कि पैकिंग करने में टाइम नहीं लगेगा, पर पैकिंग करना ज्यादा टाइम लगने वाला काम था। आखिर उसने बैग पैक कर ही दिया। ऑथर बैग पर बैठा और उसे बंद कर दिया। ऑथर बैग पर बैठे हुए, "Aren't you going to put the boots in?" said Harris. हैरिस ने पूछा, क्या तुम बूट्स बैग में नहीं डालोगे?
बूट्स की पिक्चर एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। ऑथर ने चारों तरफ देखा और उसे पता चला कि वो बूट्स को बैग में डालना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। ऑथर ने सोचा हैरिस को पहले बता देना चाहिए था, पर वो ऐसा ही है। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. जब तक ऑथर बैग को बंद करके स्ट्रैप लगा नहीं देता, तब तक हैरिस एक शब्द भी नहीं बोलता। वो ऐसा ही है। And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. वाइल्ड का मतलब होता है गुस्से से पागल होना। और जॉर्ज हंसा। वो हंसी गुस्सा दिलाने वाली और बिना किसी मतलब के थी। ऑथर को जॉर्ज की हंसी से गुस्सा आ रहा था। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। हॉरिबल का मतलब होता है बुरा। ऑथर ने बैग को खोला और बूट्स को उसमें पैक कर दिया और जैसे ही वो बैग को बंद कर रहा था, एक बहुत बुरा विचार उसके दिमाग में आया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश रखा है? टूथब्रश की पिक्चर। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ऑथर को नहीं पता कि ऐसा कैसे है, पर उसे कभी भी ये याद नहीं रहता कि उसने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. Haunts का मतलब होता है दिमाग में छाए रहना, मिजरी का मतलब होता है परेशानी। टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो ऑथर के दिमाग में हमेशा छाई रहती है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है। टूथब्रश उसकी लाइफ में परेशानी डाल देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. Cold perspiration का मतलब होता है स्वेटिंग या पसीना। ऑथर को सपना आता है कि उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और वो पसीने में उठ जाता है। वो बेड से उठता है और टूथब्रश को सर्च करने लगता है। ऑथर पसीने में उठ जाता है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और सुबह उठकर ऑथर उसे यूज करने से पहले ही पैक कर देता है। फिर वो टूथब्रश को वापस निकालता है ताकि वो उसे यूज कर सके। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और टूथब्रश हमेशा आखिर में उसके बैग में से निकलता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। ऑथर फिर से सारा सामान पैक करता है, पर वो टूथब्रश को रखना भूल जाता है। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief. Wrapped का मतलब होता है लपेटना। लास्ट मोमेंट में ऑथर अपने कमरे में भागता है और आखिर में टूथब्रश को अपने पॉकेट के रुमाल में लपेटकर रेलवे स्टेशन ले जाता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. Mortal thing का मतलब होता है साधारण चीजें। ऑथर अपना टूथब्रश ढूंढ रहा होता है। वो बैग की सभी ऑर्डिनरी चीजें निकालता है, पर उसे टूथब्रश नहीं मिलता। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Rummaged का मतलब होता है जल्दबाजी में ढूंढना। chaos का मतलब होता है कंफ्यूजन या गड़बड़। reigned का मतलब होता है रूल करना
या शासन करना। ऑथर ने जल्दबाजी में चीजों में टूथब्रश को ढूंढना शुरू किया और उसने सारा सामान उलट-पुलट कर दिया, जैसे कि दुनिया के बनने से पहले सारी चीजें उलट-पुलट हुआ करती थीं। और सब कुछ गड़बड़ हो गया। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. ऑथर को अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश 18 बार मिल गए, पर अपना टूथब्रश नहीं मिला। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Shook मतलब हिलाना। उसने सारी चीजें एक एक करके बैग में वापस डाली, हर सामान को पहले ऊपर उठाया और फिर हिलाया और फिर बैग में डाला। Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर उसे टूथब्रश एक जूते के अंदर मिल गया। ऑथर ने फिर से सारा सामान पैक किया। बूट्स की पिक्चर। When I had finished, George asked if the soap was in. जब उसने पैकिंग खत्म कर दी, तो जॉर्ज ने पूछा कि साबुन तो बैग के अंदर है ना? साबुन की पिक्चर। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. Didn't care a hang का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना या कोई फर्क ना पड़ना। ऑथर ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साबुन बैग में है या नहीं। And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. Slammed का मतलब होता है जोर से बंद करना। Strapped का मतलब होता है स्ट्रैप या फीता बांधना। Spectacles का मतलब होता है चश्मा। उसने जोर से बैग बंद किया और उसके स्ट्रैप बांध दिए। ऑथर को पता चला कि उसने अपना चश्मा बैग में ही पैक कर दिया है और उसे फिर से बैग खोलना पड़ा। चश्मे की पिक्चर। It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. हैम्पर्स का मतलब होता है टोकरी जिसमें खाना, बर्तन जैसी चीजें रखी जाती हैं। इसे हैम्पर कहते हैं। 10:05 पर रात को आखिर में पैकिंग हो गई। अब खाने की टोकरी पैक करनी ही बची थी। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटों से पहले जाना है। उसने कहा कि जॉर्ज और वो दोनों मिलकर टोकरी पैक कर देंगे। And I agreed and sat down and they had a go. ऑथर भी मान गया और बैठ गया और उन दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब होता है खुश होना। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली। इंटेंडिंग का मतलब होता है इरादे से। दोनों ने खुश होकर पैकिंग शुरू कर दी। ऑथर को साफ दिख रहा था कि वो किस इरादे से पैकिंग कर रहे थे। वो ऑथर को ये दिखाना चाहते थे कि वो कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं। आई मेड नो कॉमेंट। I only waited. ऑथर ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ वेट कर रहा था। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. जॉर्ज को छोड़कर हैरिस तो इस दुनिया का सबसे खराब पैकिंग करने वाला इंसान था। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. Piles का मतलब होता है ढेर। ऑथर ने प्लेट्स और कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाई
स्टोव्स, केक्स और टमाटर के ढेर को देखा। कप्स एंड प्लेट्स। इसे केटल कहते हैं। इसे बॉटल कहते हैं। ये जैम का जार है। पाई की पिक्चर। इसे स्टोव कहते हैं। केक की पिक्चर। टोमेटो की पिक्चर। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। ये सब सामान टोकरी में पैक करना था। सामान को देखकर ऑथर को लगा कि अब जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है और इसे देखना बड़ा मजेदार होगा। इट डिड। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कप को तोड़कर गड़बड़ी की शुरुआत कर दी। हैरिस और जॉर्ज ने कप तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। ये सबसे पहली चीज थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। उन्होंने कप इसलिए तोड़ा ताकि वो ये दिखा सकें कि वो ये भी कर सकते हैं और आप भी इन सब चीजों को देखने में इंटरेस्ट लेने लगोगे। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वॉश्ड इट। स्क्वॉश का मतलब होता है पिचकाना या किसी चीज को ऐसे दबाना ताकि वो चपटी हो जाए। जैम के जार से टमाटर पिचक गया। फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम के जार को टमाटर के ऊपर रख दिया और टमाटर पिचक गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। और उन्होंने पिचके हुए टमाटर को चम्मच से बाहर निकाला। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड का मतलब होता है किसी चीज पर पैर रखना। और अब जॉर्ज की बारी थी। उसने बटर पर पैर रख दिया। बटर की पिक्चर। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। ऑथर ने कुछ नहीं कहा पर वो उनके पास आ गया और टेबल के कोने पर बैठकर उन्हें देखने लगा। It irritated them more than anything I could have said. I felt that. ऑथर के बोलने से वो दोनों इतने इरिटेट नहीं होते जितना कि उसके चुप रहने से हो गए। ऑथर को ऐसा फील हुआ। It made them nervous and excited and they stepped on things. नर्वस का मतलब होता है बेचैन या परेशान होना। एक्साइटेड का मतलब होता है जोश से भरना। इससे वो बेचैन हो गए और जोश से भर गए। वो चीजों पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। वो चीजें अपने पीछे रख के उनको ढूंढने लगे। फिर वो चीजें उन्हें नहीं मिली जब वो चाहते थे। एंड they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. उन्होंने पाइस को टोकरी में सबसे नीचे पैक कर दिया और उसके ऊपर भारी चीजें रख दी और पाइस पिचक गए। They upset salt over everything and as for the butter, upset का मतलब होता है ऊपर से गिराना। उन्होंने सारी चीजों पर नमक गिरा दिया और बटर से तो उन्होंने बहुत गड़बड़ की। I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. ऑथर ने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा जैसा उन दोनों ने उस 1 और 2 पेंस के बटर यानी कि बहुत छोटे साइज के बटर के साथ किया। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. बटर
जॉर्ज की स्लीपर में लग गया। जॉर्ज ने उसे स्लीपर से निकाला और फिर उन दोनों ने उसे केटल में डालने की कोशिश की। स्लीपर्स की पिक्चर। जॉर्ज के स्लीपर्स पर बटर चिपक जाता है। It wouldn't go in and what was in wouldn't come out. बटर उसमें गया नहीं और जो थोड़ा बहुत बटर उसमें चला गया उसे बाहर नहीं निकाल सके। They did scrape it out at last and put it down on a chair. Scrape मतलब निकालना। आखिर में वो बटर को निकाल पाए और उसे चेयर पर रख दिया। And Harris sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. फिर हैरिस उस चेयर पर बैठ गया, बटर उस पर चिपक गया और वो दोनों उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगे। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. Take my oath का मतलब होता है कसम खाना, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। जॉर्ज बोला कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने बटर उस चेयर पर रखा था। वो खाली चेयर को घूर कर कहता है। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस बोला, मैंने भी तुम्हें 1 मिनट पहले ही ऐसा करते हुए देखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. वो दोनों फिर से कमरे में बटर को ढूंढने लगे और फिर कमरे के बीच में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. Extraordinary का मतलब होता है असाधारण। जॉर्ज बोला, बटर का खोना भी अजीब ही है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। So mysterious, said Harris. Mysterious का मतलब होता है मिस्ट्री या रहस्य। हैरिस बोला, बटर का गायब होना एक मिस्ट्री है यानी कि रहस्य है। Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और बटर को हैरिस के पीछे चिपका हुआ देखा। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly का मतलब होता है गुस्से में। हैरिस ने गुस्से में बोला कि ये बटर इतने टाइम तक तुम्हारे पीछे चिपका हुआ था। Where? cried Harris, spinning round. Spinning का मतलब होता है गोल घूमना। हैरिस ने पीछे घूम के देखा और पूछा कहाँ है। Stand still, can't you? roared George, flying after him. रोड का मतलब होता है चिल्लाना। जॉर्ज उसके पीछे भागते हुए जोर से चिल्लाया, सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुम एक जगह खड़े नहीं हो सकते हो? And they got it off and packed it in the teapot. फिर उन्होंने बटर को हटाया और टीपॉट के अंदर पैक कर दिया। Montmorency was in it all, of course. Montmorency ऑथर के पेट डॉग का नाम था। Montmorency की पिक्चर। वो भी इन सब में शामिल हो गया। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Sworn at का मतलब होता है डांट खाना। उसकी लाइफ का एम था सबके काम में घुसना और फिर डांट खाना। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance. Squirm का मतलब होता है घुसना, न्यूसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम या परेशानी। अगर वो कहीं पर भी घुस सकता था, स्पेशली वहां जहां उसकी जरूरत नहीं थी और प्रॉब्लम पैदा कर पाता था, एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड।
लोगों को पागल कर पाता और चीजें अपने सिर पर थ्रो करवा पाता। जब वो ये सब काम कर देता था, तभी उसे लगता था कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है, मतलब कि खराब नहीं हुआ है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. Stumble का मतलब होता है चलते समय टकराना, कर्स का मतलब होता है कोसना, स्टेडिली का मतलब होता है लगातार। कोई उससे टकरा कर उस पर गिर जाए और फिर उसे पूरे 1 घंटे तक लगातार कोसता रहे, यही उसका सबसे बड़ा मकसद या एम था। And when he had succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Succeeded का मतलब होता है सफल होना, accomplishing का मतलब होता है पूरा करना, conceit का मतलब होता है प्राउड, unbearable का मतलब होता है जो सहन ना हो। जब वो ये काम पूरा करने में सफल हो जाता था, तो उसकी अकड़ या घमंड सहन करने वाला नहीं होता था। जब वो ये काम कर लेता था, तो उसमें एक अकड़ आ जाती थी। वो अकड़ ऑथर और उसके फ्रेंड्स से सही नहीं जाती थी। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. मॉन्टमोरेंसी आता और चीजों पर तभी बैठ जाता जब वो चीजें पैक करनी होती थी। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. Labored का मतलब होता है काम करना। जब भी हैरिस या जॉर्ज कोई भी चीज को लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाते थे, तो वो सोचता था कि वो उसकी ठंडी गीली नाक को पकड़ना चाहते हैं, और वो ये सोचकर अपनी नाक आगे बढ़ाने का काम करता था ताकि वो उसे पकड़ पाए। यानी कि जब जॉर्ज या हैरिस कोई भी चीज के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे, तो उसे लगता था कि वो उसकी नाक पकड़ना चाहते हैं। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons. Worried का मतलब होता है हिलाना। उसने जैम की बोतल में अपने पैर रख दिए और उसने चम्मच हिला दिए। And he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. Pretended का मतलब होता है नाटक करना। Land him का मतलब होता है मारना। उसने नाटक किया कि नींबू चूहे हैं और वो हैम्पर पर कूद गया। उसने 3 चूहों को मार दिया। हैरिस ने फिर उसे फ्राइंग पैन से मारा ताकि वो रुक जाए। हैरिस मॉन्टमोरेंसी को फ्राइंग पैन से डराते हुए। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने ऑथर को मॉन्टमोरेंसी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मतलब कि हैरिस ने उसे ब्लेम किया कि उसने मॉन्टमोरेंसी को ऐसा करने का बढ़ावा दिया है। आई डिडंट एनकरेज हिम। ऑथर बोला कि उसने कभी भी मॉन्टमोरेंसी को ऐसा करने का बढ़ावा नहीं दिया है। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। उसने कहा मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉग को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. वो एक नेचुरल और ओरिजिनल बदमाशी के साथ पैदा हुआ है, मतलब कि वो ऐसे ही बदमाश पैदा हुआ है और इसीलिए वो बदमाशी करता है। The packing was done at 12:50. रात को 12:50 पर हैम्पर की पैकिंग पूरी हो गई। And Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken.
हैरिस बड़े हैम्पर पर बैठ गया और बोला कि मैं आशा करता हूं कि हैम्पर में कुछ भी नहीं टूटा हो। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है विचार, कंफर्ट का मतलब होता है दिलासा या सुख देना। जॉर्ज बोला कि अगर कुछ टूट गया है तो टूटने दो, ये विचार उसे कंफर्ट या सुख दे रहा था। कुछ टूट भी गया हो तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। He also said he was ready for bed. जॉर्ज ने कहा कि वो सोने के लिए तैयार था। We were all ready for bed. वो सब सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. उस रात हैरिस को उनके साथ ही सोना था और वो सब ऊपर वाले कमरे में चले गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. Tossed का मतलब होता है उछालना। उन्होंने बेड के लिए टॉस किया और हैरिस को ऑथर के साथ सोना था। He said, "Do you prefer the inside or the outside, Jay?" हैरिस ने ऑथर से पूछा कि क्या तुम बेड के अंदर वाले पार्ट में सोओगे या बाहर वाले? I said I generally prefer to sleep inside a bed. ऑथर ने बोला कि वो अंदर वाले हिस्से में सोएगा। हैरिस said it was odd. हैरिस को ये अजीब लगा। जॉर्ज said, "What time shall I wake you fellows?" जॉर्ज ने पूछा कि वो कितने बजे उन सबको जगाए। हैरिस said 7. हैरिस बोला सुबह 7 बजे। I said no, 6, because I wanted to write some letters. ऑथर बोला नहीं 6 बजे क्योंकि वो कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। Harris and I had a bit of row over it. A bit of row over का मतलब होता है बहस करना। हैरिस और ऑथर के बीच में थोड़ी सी बहस हुई। But at last split the difference and said 6:30. Split the difference का मतलब होता है अग्री करना या सहमत होना। पर आखिर में वो सहमत हो गए और 6:30 का टाइम फिक्स हो गया। Wake us at 6:30, George, we said. दोनों ने बोला जॉर्ज सुबह 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। And we found on going over that he had been asleep for some time. और जब वो उसके पास गए तो पता चला कि वो तो कुछ टाइम पहले ही सो गया था। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. Tumble into का मतलब होता है अचानक से गिरना। हैरिस और ऑथर ने शैतानी करने के इरादे से जॉर्ज के बेड के पास बाथ टब रख दिया ताकि जब वो सुबह उठे तो उसमें गिर जाए और वो दोनों सोने चले गए।